जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गजी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज जो ये मेरा YouTube पे वैसे भी सत्संग जो सुनेंगे उनको भी जय गुरु जी। गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं संगत जी, उनकी आज्ञा से, उनकी कृपा से ही मैं आपके सामने अपना सत्संग जो है संगत जी वो करने जा रही हूँ। और गुरु जी आप जो जो बुलवाएंगे वही वही मैं कहूँगी, आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय गुरु जी। आप जो जो अपनी संगत को मैसेज देना चाहते हैं, आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं मेरे सत्संग के जरिए, तो आप कहलवाइएगा, वही कहलवाइएगा। आप जो कहेंगे संगत गुरु जी, और मैं वही कहूँगी। आप मेरी वाणी पे विराजमान रहें, मेरी बुद्धि पर विराजमान रहें। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। सबसे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार का दिन है, शुक्राना करने का दिन है, और गुरु जी की अपार कृपा से सबके जीवन में, हम सभी संगत के जीवन में कुछ ना कुछ संगत जी सत्संग रोज होते रहते हैं। छोटे छोटे खुशियाँ, छोटे छोटे सत्संग गुरुपा देते रहते हैं हमारे लिए। जो चीज़ सही होती है, अच्छी होती है, वो करते रहते हैं। और संगत जी, हम जो सबकी प्रार्थना होती है ना, उसे भी संगत जी, जो हम सबकी प्रार्थना होती है उसे भी सुनते हैं संगत जी। और वैसे तो संगत जी गुरु जी कहते हैं कि मंगो नहीं सिर्फ मन्नो, सिर्फ मानना है। आप गुरु जी जो कर रहे हैं आपके जीवन में वो अच्छा ही कर रहे हैं। ये मानिए, जो आपके लिए बेहतर होगा वही आपको देंगे, आपके कर्मों के हिसाब से ही देंगे। हमेशा आपके कर्मों के हिसाब से आपके जीवन में चीज़ें होती हैं संगत जी। तो ये भी गुरु जी का ही कहना होता है। तो अगर आप अपने कर्म अच्छे कर लेते हैं, सुधार लेते हैं, अपने आप को एक बेहतर इंसान बना लेते हैं, जैसे जैसे आपको गुरु जी गाइड करते हैं, और खुद की बुद्धि लगाइए। खुद की बुद्धि लगानी चाहिए हम सबको कि हमने अच्छे कर्म करने हैं। ये नहीं कि गुरु जी हर वक्त हमें
ये बोलते रहो कि अच्छे कर्म कर्म करो, अच्छे कर्म करो। हमें खुद से भी समझना होगा कि हमें अच्छे काम करने हैं, हमें सबके साथ भावना से रहना है, प्रेम से रहना है, तो प्रेम से बात करनी है, तो आदर सत्कार करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना संगत जी, अगर आप ध्यान में रखेंगे, अपने आप को अच्छा इंसान बनाएंगे, लालच नहीं करेंगे, नफ़रत और इस तरह मतलब अपना व्यवहार ख़राब नहीं रखेंगे, तो हमारे जीवन में संगत जी गुरु जी खुशियाँ तो देंगे, पॉजिटिव चीज़ें देंगे, बल्कि जो देना होगा उससे भी बढ़ कर के देंगे। अगर हम अपने आप को सुधार लेते हैं, तो हम अपने कर्म अच्छे कर लेते हैं, क्योंकि संगत जी हम जो है वही हमारा भविष्य, भूत भविष्य हमारा सब तय करता है। संगत जी मैं जितना गुरुजी मतलब कहलवा रहे हैं ना संगत जी, मैं वही कहूँगी। मान लीजिए आपने किसी को गुस्सा किया, आपको कोई बात उसकी अच्छी नहीं लगी और आप उस पर चिल्ला पड़े, तो संगत जी दो चीज़ें होंगी। अगर वो मतलब वो एनर्जी में होगा तो उदास हो जाएगा, और या वो रोने लगेगा, और या फिर उसको दुख होगा और वो दुखी हो जाएगा, वो अपनी किस्मत को कोसेगा वगैरह वगैरह। और संगत जी वो मतलब नॉर्मल बैलेंस एनर्जी में होगा तो वो सिर्फ आपकी तरफ देखेगा और सोचेगा कि क्यों ये इंसान जो है वो ऐसे चिल्ला रहा है ना। तो फिर वो ऐसे वो रिएक्ट नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ ऐसे करके वो शांत होके बोलेगा। और अगर मतलब संगत जी वो मतलब लो एनर्जी में भी लोग कई बार स्ट्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं, तो चिल्ला भी पड़ते हैं। सबका मतलब किसी भी बात के लिए रिस्पोंड करना, बहुत सारे रिएक्ट करते हैं तुरंत गुस्से का आंसर गुस्से में, क्योंकि वो रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो मतलब उनका एकदम से वो आता है, और क्योंकि लो एनर्जी में मतलब उनकी जो ऊर्जा है वो नकारात्मक होती है या लो होती है, माइनस में होती है, आप ऐसा समझ लीजिए। और सकारात्मक होगी तो पॉजिटिव होगी, है ना। तो वही बात है संगत जी, गुरुजी यही हम सबको समझाना चाहते हैं कि बच्चे अच्छे कर्म करो और शांत रहो, जीवन को खुशी खुशी जियो, जो आ रहा है उसको समझो कि वो क्यों आ रहा है। अगर आप किसी का बुरा करते हैं तो इन रिटर्न बुरा आना ही आना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों आएगा ही आएगा। क्योंकि कर्म जो है जैसे हमारे शास्त्रों में और सब जगह से ही कहते हैं कि सब जो ज्ञानी है वो सब यही कहते हैं ना कि कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। और ऐसे ईश्वर ने कहा है कि कर्मों का फल और आशीर्वाद और श्राप, और ये चीज़ें जो हैं ये जन्म जन्मांतर तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। मतलब इस जन्म में नहीं मिला तो अगले में, अगले में नहीं मिला तो उससे अगले में मिलना ही मिलना है। वो जो संगत जी ऊर्जा जो सकारात्मक किसी में खुश होके जो आशीर्वाद दिया तो फलेगा ही फलेगा, और किसी ने आपको बद्दुआ दी है या श्राप दिया है, दुखी होकर के उसके दुख से आह निकली है, तो वो मतलब होगा ही होगा, वो नुकसान करेगा। ये ऊर्जाएं जो हैं ये ब्रह्मांड में रहती हैं, जो भी हम बोलते हैं वो भी रहता है। तो गुरुपा को बहुत बहुत प्यार कीजिए, हमारे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें जीवन जीने का तरीका
सिखाया, और जब वो चोले में थे अभी भी सिखा रहे हैं, हमेशा सिखाते रहेंगे। गुरुपाल सब सब संगत के हृदय में विराजमान रहिए, क्योंकि आपके प्रेम के बिना तो ये जीवन अधूरा है। तो संगत जी मतलब ऐसे भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि उससे कष्ट ही होता है। मतलब जैसे कुम्हार और जैसे लोहार है, कुम्हार तो मतलब मटके घड़े और ये सब जो बनाते हैं, मतलब खोट उसमें से निकालता जाता है, जो एक्स्ट्रा मिट्टी है वो निकालता है, सुंदर से घड़े का निर्माण करता है। तो ये संगत जी तब संभव है जब हमारे बच्चे, उनको हम अभी से संवार सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, ये सब। तो और संगत जी मैंने अभी मतलब हाल ही में पढ़ा था कि हमें जो है मतलब बच्चों को मानसिक रूप से मतलब हेल्थ, ये खेलो वो खेलो, स्ट्रॉन्ग रहो, वैसे करो, मतलब ये सब तो सिखाते हैं। लेकिन भावनाओं को संगत जी, भावनाओं को जो है ना हमारे, उनको कैसे अपने मानसिक स्थिति को कैसे बैलेंस में करके चलना है, ये नहीं सिखाते हैं संगत जी। ये भी हम छोटे छोटे इतना हमें बच्चों को समझाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, उनको उनका जीवन संवारना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। और अगर हम किसी को दुख देते हैं तो जो जैसे मतलब मैं कह रही थी, जैसे गुरुजी बताना चाह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ संगत जी, गुरुजी ही बताना चाह रहे हैं कि जैसे मेरी वाणी के थ्रू कि जैसे कि हम किसी को दुख देते हैं तो उसका दुख मतलब दिल दुखी होता है ना, तो दुखी होता है तो संगत जी उसको एकदम ऐसे मतलब कोई चुप जाती है बात, है ना, दिल में। तो वो संगत जी उसका दिल दुखी होता है। तो ईश्वर हमारे हृदय में है, गुरुजी सबके हृदय में है संगत जी, उन हर किसी के हृदय में वास करते हैं, तो वो उनको भी दुख होगा, है ना। तो आशीर्वाद कैसे मिलेगा? अगर गुरुजी हमसे नाराज़ होंगे तो गुरुजी हमें आशीर्वाद कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो और वैसे भी जब किसी आत्मा को दुख होता है, जब हम किसी आंखों में आंसू या पीड़ा देते हैं, तो और किसी मतलब कमज़ोर या बेसहारा के दिल से, मतलब जब वो आपसे लड़ नहीं सकता ना, तो उसके दिल में जो चीज़ उठती है मजबूरी में कि इस इंसान ने मुझे दुख दिया है और मैं क्या करूं, मतलब मजबूर हूं, हेल्पलेस हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मुझे कष्ट दे रहा है। तो जो उसकी पुकार होती है ना, वो भगवान तक जाती है, और इसके दिल से निकली हुई जो आह है वो संगत जी उस जैसे कि कह सकते हैं कि वो ना संगत जी उस वक्त कहते हैं ना, जैसे एक लोहार की जैसे भुंकनी जैसी होती है, भुंकनी जैसी जो आग को तेज करती है और लोहे तक को जला सकती है ना। तो संगत जी उसकी तरह ही होती है। तो हमारे जीवन में तो कष्ट आएगा जब हम किसी गरीब का या किसी मजबूर का हम दिल दुखाएंगे। ये बात ना संगत जी हमेशा याद रखिए कि किसी जीव को जो आपसे कमज़ोर है या इंसान जो आपसे हर तरह से पीछे है और जो गरीब है, जो मजबूर है, उसका दिल कभी मत दुखाइए, कभी भी मत दुखाइए, क्योंकि वो भले ही आपको कुछ नुकसान नहीं करेगा,
वो आपकी से पीड़ा या उसकी आंखों में जो पीड़ा होगी, जो उसके दिल में जो दुख हुआ होगा, उससे जब ईश्वर को पुकारेगा ना मजबूरी में, तो और हम भी जब से दुखी होते हैं तो ईश्वर को ही पुकारते हैं ना, तो जब ईश्वर को दुखी होके पुकारेगा ना तो ईश्वर उसकी सुनेंगे ना। ईश्वर सबकी सुनते हैं। तो संगत जी, दुख देंगे किसी को तो हमें भी तो दुख आएगा ना, हमें ईश्वर उसकी भी सजा देंगे। तो मेहरबानी करके, कृपा करके किसी को दुख मत दीजिए, किसी की हाय मत लीजिए। अच्छा कर सके तो कीजिए, मदद कर सके तो कीजिए, नहीं कर सके तो हाथ जोड़ लीजिए, लेकिन किसी को बद्दुआ मत दीजिए और किसी को डांटिए मत, किसी का दिल ना दुखाइए। हम किसी को आशीर्वाद देंगे तो हमें भी आशीर्वाद ही आएगा। हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो हमारे लिए अच्छा ही आएगा। पर इस लालच से मत कीजिए कि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा आएगा, हम किसी को धन से मदद करेंगे तो हमें भी भगवान देंगे। नहीं, ये लालच मत रखिए संगत जी, प्रेम भाव से कीजिए। ये सोच के कीजिए कि अगर आप उसकी जगह होते और आके कोई मदद करता तो आपको कितनी खुशी होती। सबकी खुशी के लिए कीजिए। जब आप किसी को खुशी देंगे तो आपको भी खुशी ही मिलेगी, ऐसा। तो संगत जी, ईश्वर हमेशा कहते हैं, और संगत जी आपको मैं एक छोटा सा एक सत्संग मतलब इसी बात को कहते हुए, सुनाते, समझाते हुए गुरुपा की तरफ से मतलब बताना चाहती हूँ। मतलब जब मैं संगत जी अभी हाल ही में जब बड़े मंदिर गई तो गुरुजी ने संगत जी मतलब बिटिया को ब्लेस किया, अपनी बेटी की बेटी को ब्लेस किया। गुरुपा को मैं, गुरुजी को मैं पिता और मतलब दर्जा देती हूँ, और मेरे माता पिता नहीं होने के कारण, और मेरे माता पिता सब हैं, और आप मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं। आप गुरुजी जैसे बेस्ट फ्रेंड जैसे हो तो गुरुजी जैसे हो तो कहना ही क्या, वो आपको कभी डगमगाने नहीं देंगे। और वैसे भी बेटियों के लिए तो पिता उनके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना। माता पिता बेस्ट फ्रेंड क्यों होते हैं? क्योंकि वो आपको कभी गलत नहीं जाने देंगे, गलत सलाह नहीं देंगे, तू ऐसा कर वैसा कर, नहीं। तो आप बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते। अगर आप बच्चों को गलत सलाह देते हो तो आप बेस्ट फ्रेंड हो ही नहीं सकते। तो मेरी सभी माता पिता से प्रार्थना है कि मतलब बच्चों को संभालिए, खुद को संभालिए और अपना जीवन सुंदर बनाइए, प्रेम से रहिए। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मतलब मेरे पास आने से पहले अपने घर की जिम्मेवारी और सब चीज़ों का ध्यान रखें। और सत्संग में मैंने एक सुना था एक आंटी जी का कि वो मतलब कैसे किसी को नाराज़ करके बड़े को और फिर आए थे। तो संगत जी गुरुजी के पास आए थे तो खाना वाना भी नहीं बना था। तो फिर मतलब फिर क्या हुआ संगत जी, क्या हुआ था कि गुरुजी ने भी मतलब नाराज़ हुए थे कि आंटी घर में ऐसे करके आई है और जाके अपने घर में खाना बनाओ अपनी सासू माँ के लिए, ऐसे ऐसे करके कुछ था, सत्संग में से सुना था। तो वही बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपने परिवार का सब कुछ ध्यान में रखना चाहिए। कई बार गलती हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है, तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। माफ़ी मांग लीजिए और जहाँ तक हो सके कोशिश कीजिए कि कोशिश करना ही चाहिए
कि हम अपनी जिम्मेवारियों को भी अच्छे से निभाएं। और जब आप अच्छे से निभाएंगे तो आपकी देखा देखी में आपके सब बच्चे भी समझेंगे ना कि आप कितने अच्छे से सबका ख्याल रखते हो, तो वो भी करेंगे। क्योंकि बच्चों के लिए तो हम ही उनके एक तरह से बचपन से लेकर वो हमें कॉपी करते हैं ना, वो हमें देख देख के सीखते हैं ना। तो अब तो गुरुजी के होते हुए मैं नहीं कहूँगी कि मतलब माता पिता को गुरु का दर्जा माँ को देते हैं, लेकिन संगत जी जब गुरुजी हमारे जीवन में है ना तो वो हमारे गुरु हैं। तो फिर माता पिता उनका दर्जा कम तो नहीं हो जाता। फिर संगत जी मेरे गुरुपा को ही मैं मानूंगी, सब कुछ अब तो मेरे माता पिता ही गुरुपा ही हैं। तो गुरुजी ही मेरे माता पिता सब हैं। उनका स्वरूप इतना शांति देता है, इनको देखते रहो, उनकी स्माइल, उनका इतना अच्छा जैसे चेहरे पर शांति और तेज, और ये इंसान बस गुरुपा को देखकर खो जाता है, अपने सब दुख दर्द भूल जाता है। इसमें इतना प्यारा स्वरूप, जिनका स्वरूप इतना प्यारा है, जो हमें शांति देता है, तो उनको अगर हम दिल से पूजेंगे तो और मतलब मांगेंगे तो संगत जी हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। और वैसे भी संगत जी गुरुपा की ये बात मतलब मंगो नहीं, सिर्फ मानो। क्योंकि हम जब मांगते हैं ना संगत जी, या गुरुपा खुश हो के या गुरुपा किसी को नाराज नहीं करते, दे तो देंगे, क्या वो ब्लेसिंग आपके लिए लाइफ लंबे समय तक होगी, या फिर अगर आप जैसे छोटे समय तक हो। क्योंकि अगर वो आपके लिए अच्छी नहीं होगी, मतलब ज़्यादा बेहतर नहीं होगी, तो वो जल्दी ही चली जाएगी। और अगर बेहतर से बेहतरीन होगी तो वो आपके पास ज़्यादा समय तक रहेगी। तो वही बात है संगत जी, क्योंकि इसलिए भी आपके पास लंबे समय तक रहेगी अगर आप मांगेंगे नहीं, गुरुपा खुद से देंगे। इसलिए भी लंबे समय तक रहेगी क्योंकि वो आपकी एनर्जी, वो आपकी पॉजिटिविटी की वजह से आपके पास लंबे समय तक रहेगी। क्योंकि आप तो जीवन में हर संगत जीवन में आगे ही बढ़ेगी, है ना। हर संगत बढ़ेगी अपने ध्यान में, अपनी गुरुजी के साथ कनेक्शन में, और जो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही होगी। तो अगर हमने संगत जी खुद से मांग लिया तो हम तो अपनी समझ के हिसाब से मांगेंगे, प्रेजेंट टाइम के हिसाब से मांगेंगे, और गुरुजी दे भी देंगे। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे जीवन में तो वो जो गिफ्ट या जो वो चीज़, वो जो हमारे आध्यात्मिक ग्रोथ से कम होगी, तो हमसे वो छूट जाएगी, या हम ही छोड़ देंगे, या फिर ऐसी सिचुएशन होगी कि वो हट जाएगी पीछे। तो हमें मांगना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ गुरुपा को बोलना चाहिए कि गुरुपा जो आपको ठीक लगे वो दीजिए। वैसे तो संगत जी मेरा मन इस चीज़ के लिए है क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो मेरे लिए ठीक है या नहीं। अब वो दीजिए जो आपकी नज़रों में ठीक है, ऐसा कहिए संगत जी। गुरुपा ने हमें बहुत प्यार से समझाया है, कम शब्दों में समझाया है ना। तो गुरुपा हमें क्या समझाना चाह रहे थे उसको समझने की कोशिश करनी है। गुरबानी से गुरबानी सुनिए और बहुत शांति मिलती है गुरबानी सुन के। मैं संगत जी नॉन पंजाबी हूँ, नास्तिक हूँ, ना पंजाबी हूँ, लेकिन मैं गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है, उसके लिए मैं गुरुपा का धन्यवाद करती हूँ। मैं संगत जी
मतलब मेरे हस्बैंड मतलब आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो मतलब ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगी। और संगत जी इसलिए मतलब उनकी जो यूनिट मतलब सिख थी, और अभी वो रिटायर्ड हैं। तो संगत जी मतलब सिख यूनिट होने के कारण मैं तो मतलब सिखों में ही रही हूँ शादी के बाद से, और कई साल हो गए हैं शादी को। और संगत जी मतलब थोड़ा समय जब हम गुरुद्वारे जाते थे हर संडे, या जब भी गुरु पाकी हमें बुलावा होता था तो जब जाते थे और मैं जाती थी, तो मैं क्या जाती थी संगत जी, गुरु पा ही बुलाते थे। तो संगत जी हम गुरबानी सुनते थे, कीर्तन सुनते थे, और आनंद आता था, बहुत आनंद आता था। और कुछ कुछ चीज़ें लाइंस ऐसे मतलब उनके साथ साथ गुनगुना लिया, मन ही मन तो याद भी हो गई थी। इसीलिए भी संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरबानी सुनना। और मिठास बहुत होती है, दिल से पुकार होती है ना, जो मतलब ग्रंथी भी होते हैं, जो पाठी होते हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं, जो शब्द करते हैं, जो तबला बजाते हैं, मतलब उनको ऐसे देखिए संगत जी वो कैसे, मतलब उनका जो लगन होती है, उनकी जो भी करते हैं वो कितना सुंदर होता है, कितना सुंदर। अगर आप गुरुद्वारे गए होंगे तो आपने भी आनंद लिया होगा। तो हर धर्म में आप दो ही सुनेंगे, चाहे वो आप चर्च में जाइए, चाहे आप संगत जी इधर मस्जिद में जाइए, जो आपको आज़ान है उसमें देखिए ना क्या पुकार होती है ना। तो मतलब मंदिर में जाइए, जहाँ भी जाइए संगत जी, हर धार्मिक स्थान में जो दिल से पुकारते हैं ना जब ईश्वर को, तो संगत जी भगवान वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो हमसे अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। और मुझे नहीं मालूम संगत जी मैं क्या कह रही हूँ, जो गुरु जी मुझसे बुलवा रहे हैं, जो मेरे दिमाग में वो विचार डाल रहे हैं, वो मैं कहती जा रही हूँ। और मैंने संगत जी प्लान भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था, और मैं सीधे गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठ गई, उनकी आज्ञा से ही ये कह रही हूँ संगत जी। तो मैं ये आपको बता रही थी, जब बेटी के साथ जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब आनंद आया। पहला विज़िट था उसका बड़े मंदिर, गुरुपा ने उसे बुलाया था। तो बस संगत जी टू द पॉइंट ये बोल रही थी कि ये कुटिया है, ये झूला है, ये गुरुजी की समाधि है, ये गणेश जी है, ये शिवलिंग है, ये ज्योति है। और इस तरह से संगत जी वो गुरुपा को ऐसे दिखा रही थी मंदिर। एंड बस थोड़ा सा संगत जी एक शब्द बोलती चुपचाप चलती, एक शब्द बोलती चुपचाप चलती। और फिर हम लोग बाहर जब हम लोग बैठे तो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर बाहर मतलब हॉल से जो हॉल से थोड़ा सा जैसे मतलब बाहर को बैठे थे। तो संगत जी जैसे हम बैठे तो आनंद तो बहुत आ रहा था, लेकिन क्योंकि थोड़ी गर्मी थी, और संगत जी कूलर बहुत अच्छी हवा, और संगत जी से मन में आ रहा था कि मतलब मेरी बेटी मतलब अगर हॉल में भी बैठ पाए तो अच्छा है। तो जब संगत जी गुरुपा तो सब जानते हैं, तो सेवादार अंकल जी ने खुद ही कहा कि मेरी बेटी के कान में कहा कि अगर आपको बैठने को मिलेगा, कहते हाँ जी, तो आज्ञा मिलेगी तो हम बैठ जाएंगे। तो संगत जी चाय प्रसाद लेके और मतलब अभी बोल के ही अटी थी कि गुरुपा तो सब जानते हैं। सेवादार अंकल जी आए और वहाँ पे हम सब जो बैठे हुए थे, तो जो बैठे रहना चाहते हैं वो बैठे रहे, और जो माथा टेक के लंगर प्रसाद लेना चाहते हैं वो उठ सकते हैं।
फिर संगत जी मैंने बेटे को बोला कि चलो बेटा उठते हैं, और आप क्या करना चाहोगे, रुकना चाहोगे या लंगर प्रसाद लेके चलना चाहोगे? कहते हाँ, क्योंकि संगत जी वो थोड़ा सा ना बेचैन से थी किसी वजह से। मुझे वजह तो नहीं बताई थी संगत जी उसने, लेकिन उधर आके उसको अच्छा सा लगा था, क्योंकि संगत जी बहुत फ़र्क देखा मैंने। एक बार जो संगत जी गुरुपा के दर्शन के लिए जाता है तो उसके दुख दर्द तो वैसे ही कम हो जाते हैं। और संगत जी जैसे होता ना रिलीफ, आपको रिलीफ मिलता है ना, जैसे किसी को चैन मिलता है किसी चीज़ से, किसी तकलीफ़ से, या फिर किसी मानसिक स्थिति से। तो संगत जी इस तरह से संगत जी मैंने उसके चेहरे पर देखा। एंड संगत जी गुरुपा मतलब जैसे ही हम लोग चलने लगे तो संगत जी वही है ना, जैसे अपनी हम बुद्धि लगाते हैं तो थोड़ा सा गैप था, तो मैं संगत जी उधर मतलब बेटे को बोली कि मतलब बैठ जाए हम यहाँ पे हॉल में। तो और संगत ऐसा कुछ हुआ कि वो सब मुझे कोई, जैसे आप सोच सकते हैं आप संगत जी कि हॉल में मुझे ना संगत जी दरवाजे के पास से एक सेवादार जी दिखे, उनको भी मैंने क्रॉस कर लिया। और जैसे मैं बैठने लगी तो मुझे आसपास कोई सेवादार अंकल भी नहीं दिखे। ऐसा कैसे हो सकता है संगत जी? मतलब जैसे ही बैठने लगी एकदम से सेवादार अंकल जी आए और कहने लगे, आंटी जी आप तो माथा टेक के लंगर प्रसाद के लिए जाने लगे थे ना। और फिर मैंने मतलब ऐसे पीछे मुड़ के मुस्कुराया, क्योंकि बड़े प्रेम से संगत जी, बड़े प्रेम से, और वो बोल रहे थे एंड संगत जी गुरुपा ही बोलना चाह रहे होंगे कि तूने तो ऐसे बोला था, तूने पूछा सेवादार से जिसे कि मैं बैठ सकती हूँ कि नहीं, मतलब यही कहना चाह रहे होंगे। और मुझे पूछना भी चाहिए था, मैं मतलब देख ऐसे बैठी तो संगत जी मुझे पूछ के बैठी थी। और पता नहीं वो तो संगत जी ना एक हम दिमाग अपना ही हम किस ध्यान में होते हैं। और संगत जी ऐसे बैठी नहीं थी, बैठने लगी थी, तो उन्होंने बोला कि आपने तो ऐसे करना था ना। तो मैंने कहा ओ सॉरी, तो माफ़ कीजिएगा। तो कहते कि चलिए आप बैठ जाइए थोड़ी देर, ऐसे करके। तो संगत जी उन्होंने मुझे बैठने की इजाज़त दे दी और मैं बहुत खुश हुई संगत जी। बेटी भी बैठी, थोड़ी ज़्यादा देर तो नहीं, मतलब मुश्किल से 5-7 मिनट या 10 मिनट ही बैठ पाए होंगे। और संगत जी उनकी बहुत कृपा थी, क्योंकि गुरुजी के दरबार में तो बैठने संगत जी मतलब मज़ा तो नहीं कहूँगी, मतलब ब्लेसिंग ही अलग है। गुरुजी की वो ब्लेसिंग है कि आप दरबार में बैठ पाओ, वहाँ पे गुरुजी की आज्ञा के बिना तो नहीं हो सकता। तो गुरुजी ने संगत जी एकदम से सेवादार अंकल जी के दिमाग में डाला कि देखो ये नोटी कर रही है, और मतलब ना जाने अनजाने में हुई थी संगत जी। जैसे हम कहते हैं ना बाकी जगह में जाते हैं तो मतलब जहाँ पे जगह यहाँ पे बैठ जाओ ऐसे करके, तो पता नहीं कहाँ ध्यान था संगत जी मेरा, इतनी मेरी कहाँ मेरी बुद्धि थी। और बहुत अच्छा भी रहा, जैसे गुरुपा से प्यार से बोलते ना, नाराज़ भी होते थे कि क्यों आंटी, हाँ जी आंटी, मतलब ऐसे, मतलब उनका वाह गुरुजी ये तो सच में आप ही हो, आपके अलावा कोई हो ही नहीं सकता है, इतना प्रेम आप बरसाते हैं, इतना प्रेम। और बहुत प्यारे हैं संगत जी गुरुपा, बहुत प्यारे हैं। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, सेवादार के रूप में, संगत जी के रूप में, मतलब आपका जो कैब ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, किसी भी रूप में संगत जी, या जो आपको मतलब संगत उनको कह रहे हैं कि संगत जी ऐसा कीजिए, हाथ जोड़ के चलिए, या लंगर प्रसाद लेने वाले कोई भी हो सकते हैं। तो संगत जी सबसे प्रेम से बात कीजिए गुरुपा के बड़े मंदिर में, और गुरुपा ही गुरुपा है।
और अपनी चालाकी, अपनी बुद्धि मत लगाइएगा संगत जी, और चालाकी कर भी नहीं सकते हैं। ईश्वर से तो कैसे ही चालाकी कोई कर सकता है, कोई चालाकी नहीं कर सकता, थोड़ी सी भी नहीं। और जहाँ सेवादार अंकल जी बिठाए वहाँ बैठे, जिनके साथ बिठाए उनके साथ वहाँ बैठे, हमेशा बहुत अच्छा लगता है संगत जी मुझे तो। मतलब संगत जी आज जब मुझे पता चला था कि सेब बांट के खाते, तो मैं थोड़ा हेजिटेट हो रही थी। मतलब ऐसे हल्का सा लगा था जब फर्स्ट टाइम, मतलब मन तो मेरा बड़ा होता था कि मैं नीचे बैठ के, मतलब घुटनों की वजह से नहीं बैठ पाती थी। तो पहली बार शायद चेयर पे बैठी, तो दूसरी बार भी संगत जी, तीसरी बार मैंने सोचा था जब मैं गई थी कि नहीं गुरुपा, मुझे तो नीचे बैठ के सबके साथ बैठ के ही खाना खाना है, लंगर प्रसाद लेना है और संगत जी शेयर करना है। और आप गुरुपा की कृपा से संगत जी मैं हमेशा मतलब इसे दब जाते बैठ के सबके साथ लंगर प्रसाद लेती हूँ। बहुत खुशी होती है संगत जी, बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही आनंद आता है। और गुरुपा की स्पेशल ब्लेसिंग्स होती हैं संगत जी हम बच्चों पर। तो जहाँ पे बिठाए वहाँ बैठे और संगत जी मिलजुल के, ये भी तो कितना प्यारा वो है ना। मतलब हम किसी को जानते नहीं हो, उनके साथ बैठ के एक ही थाली में खाने का मज़ा ही कुछ और है ना। ऐसे कनेक्ट होता है ना दिल से दिल का। ऐसे गुरुपा हमारे दिल में बहुत प्रेम भर देते हैं संगत जी। तो सत्संग से लंबा हो रहा है, गुरुपा पता नहीं क्या क्या कहलवाना चाहते हैं, और मैं ये कन्फेस कर रही हूँ कि हम गलतियाँ करते हो तो फिर गुरुपा मुझे बताते हैं कि पुत्र तूने ये गलतियाँ तू सोच तो कहाँ गलत गई थी, ऐसे भी बोलते हैं। और जरा सा भी कुछ इधर से उधर या उनको पता चल जाता है ना संगत जी कुछ समय के बाद की चीज़ कुछ जैसे मतलब जैसे चलना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे CID वाले जैसे कहते हैं ना कुछ तो गड़बड़ है। तो संगत जी बस वही गुरुपा खुद ही मतलब बोल रही थी कि गुरुपा मतलब ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, आपने तो बोलता सब ठीक कर दोगे। ऐसे हम बात करते हैं ना, गुरुपा बोलते हैं कि गुरुपा बोलते हैं हमसे बात करो, मेरे स्वरूप के आगे बैठो बात करो। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे मैसेज में मतलब मैसेज दिया कि सोच तूने क्या गलती की है, क्या क्यों, मतलब संगत जी गुरुपा मतलब इतने प्यार से बता देते हैं ना संगत जी जहाँ हम गलत जाते हैं। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच, लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं तो छोटी बच्ची बन जाती हूँ, छोटा बेबी बन जाती हूँ गुरुपा के आगे। बोलते ना जैसे माता पिता के लिए बच्चे कितने भी बड़े हो जाए ना, लेकिन वो माता पिता के लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं। तो बस मैं वही प्यार गुरुपा से चाहती हूँ। मैं उनका बच्चा हूँ और बच्चों की तरह ही मुझे बहुत सारा प्यार चाहिए है गुरुपा से। मैं मस्ती भी करती हूँ। और संगत जी एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं डांस नहीं करती थी संगत जी, मैं ना, और मैं हिचकिचाती थी बहुत ज़्यादा। तो संगत जी मतलब ऐसे हम किसी जैसे खुश करने के लिए मतलब बस थोड़ा सा ऐसे डांस वगैरह कर देती थी, मतलब फ़नी सा डांस कर देती थी भाई ताकि सब खुश हो जाए, हंसे तो फैमिली में। लेकिन अब गुरुपा के ना जो शुक्राना के समय में संगत जी या गुरुपा के ऐश कर या कुछ ऐसे, तो ऐसे करके संगत जी जो होता है गुरुपा के भजन है उनके जो है ना, मतलब तो संगत जी मेरे को मतलब हिचकिचाहट नहीं होते हैं। गुरुपा ने मेरी हिचकिचाहट भी दूर कर दी है, जो कि मैं हिचकिचाती थी वो बहुत चेंज ला दिया है।
फैमिली में भी और सब लोग बोलते हैं कि तू तो बहुत बदल गई है, मतलब सबको लगता है। मैंने कहा देखो, सब खुश रहना चाहते हैं, मैं भी खुश रहना चाहती हूँ। सब अपनी मर्जी से सोचते हैं और मैं अपनी मर्जी से एंजॉय करे तो मैं भी करना चाहती हूँ, तो इसमें गलत क्या है। हाँ, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए हमारी खुशी से। हम अपने मस्त रहे, हमें अपने घूमने का मन कर रहा है, हम घर के काम ना करें, काम मतलब खाना ना बनाए, वो गलत है ना। तो संगत जी, इसे खुश होने में कोई हर्ज नहीं है। तो वही बात संगत जी गुरुपा ऐसे बोलते हैं, खुश रहो, हमेशा खुश रहो। तो गुरुपा आप सारी बातें कहलवा रहे हो, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब इस सेवा के लिए भी शुक्राना। और संगत जी गुरु जी, मतलब संगत जी जैसे हम दिल खोल के, जैसे ना एकदम मतलब फ्री होके जीना सिखाते हैं। मस्त रहो, खुश रहो, एकदम मतलब ऐसे आपने कभी देखा है जैसे मतलब ऐसे बहुत स्ट्रेस्ड हैं और संगत जैसे स्टिफ हो जाएंगे जॉइंट्स और आप अखड़े अखड़े से रहोगे। और जब आप खुश रहोगे, आप फ्री रहोगे मन से, दिल से, तो क्या होता है कि संगत जी मतलब क्या होता है ना संगत जी कि ना आजकल मतलब कभी कभी थ्रोट में भी ऐसे हो जाता है, तो मैं समझ जाती हूँ भी कुछ तो गड़बड़ है। तो कुछ मैंने गलत तो नहीं कहा गुरुजी, अगर कहा है तो मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कुछ गलत बोला गया हो, गलत निकल गया हो मुझसे। तो आप टेंशन मत लीजिए कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, डरिए मत, कुछ गलत नहीं होगा। विश्वास रखिए अपने आप पर और गुरुपा पर, और अच्छा अच्छा करते जाइए, डर डर के मत जिए। जीना डर डर के नहीं जीना है, गुरुपा यही कहते हैं, डर डर के नहीं जीना। जय गुरुपा, आपकी जैसी आज्ञा हम वैसा ही करेंगे। आप हमें जीना सिखा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और शुक्राना हर चीज़ का, हर सांस जो हम लेते हैं उसका शुक्राना, ये प्यारा इसका शुक्राना, जो हम चैन की नींद आपके नाम ध्यान करते हुए ले पाते हैं, उसके लिए शुक्राना। और जो आपने हेल्थ ब्लेस की उसके लिए शुक्राना। छोटी छोटी खुशियाँ जो आप भेजते ही रहते हैं, ब्लेस करते ही रहते हैं, उसके लिए शुक्राना। लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद जो आपके दरबार में हम मतलब एकदम दिल खोल के खाते हैं और ग्रहण करते हैं। तो अपना संगत जी अपने गुरुपा के दरबार में आकर हम मतलब बेटियां खास करके ऐसा हक सा महसूस करती हैं कि हम अपने मायके आए हैं, हम अपने पिता के घर आए हैं। संगत जी वो मतलब वो विश्वास, वो हक, वो खुशी देने के लिए शुक्राना। बहुत सी बेटियां हैं जिनके 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 जैसे कि मतलब माता पिता नहीं है मायके में, ऐसा कोई जो उनका दिल से स्वागत करे। अगर नहीं है तो आप अपने अपने घर, अपने बड़े मंदिर सब बेटियों के लिए है मायके का द्वार बना करके खुला रखने के लिए खुला रखा है उसका द्वार आपने, और रखते हैं संगत जी, इसके लिए शुक्राना। सब संगत की तरफ से शुक्राना जो आप इतना प्रेम देते हैं, इतना प्रेम, इतनी खुशियाँ देते हैं, उसके लिए शुक्राना। गुरुपा जितने भी बच्चे हैं जो मतलब जॉब ढूंढ रहे हैं, परेशान हैं, जिनकी नौकरी नहीं है, उन्हें आप नौकरी ब्लेस करें, और जिनके लिए मतलब जो उनके लिए उचित है वो उनको दीजिए गुरुपा। और सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए, सबका कल्याण कीजिए,
और आप पे बहुत बोझ है अपनी संगत का। मुझे ऐसा लगता है हम कितना कष्ट आपको देते हैं, फिर भी आप मुस्कुराते हैं, आप प्यार करते हैं हमें, उसके लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमें हाथ पकड़ के लेके जाने के लिए शुक्राना इस रास्ते पर। आप कहते हैं कि ये रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन गुरुपा जब आप हमारे साथ हैं तो आप हमें साथ लेके चलोगे। तो अगर आंसू भी आते हैं ना, तो भी हमें विश्वास होता है कि गुरुपा हमारे साथ हैं, हमारा हाथ पकड़ के चल रहे हैं। तो उसके लिए शुक्राना है। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। शुक्राना संगत जी मेरे सत्संग को सुनने के लिए। और आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गुरुपा आपसे भी और संगत जी आपसे भी कि अगर कोई भूल चूक हुई हो, कहने में गलत कह दिया हो तो क्षमा करें। खुश रहिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कर्म ही हमारा भाग्य भविष्य ये सब बनाते हैं। कर्म अच्छे करेंगे तो गुरुपा हमें और अच्छे फल देंगे, बेहतर से बेहतरीन देंगे। तो हर समय मांगने के लिए हमें झोली फैला के नहीं रखनी चाहिए, वो तो वैसे भी झोली भर ही देंगे खुशियों से संगत जी, इसमें कोई भी शक नहीं है। और सबके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, मेरे में भी आ रहे हैं पॉजिटिव चेंजेस। गुरुपा आपको पता है क्या देना है, वो अपने आप देंगे संगत जी। थोड़ा सा अशांत होते हैं तो फिर हम मांगना शुरू कर देते हैं, गुरुपा ये गुरुपा वो, तो हम कंप्लेन करने लगते हैं। कंप्लेन नहीं करना है ना, कि गुरुपा को पता है कब क्या देना है। तो शुक्राना गुरुजी ये समझ भी देने के लिए। ये जो तन मन धन ये सब आपका है, और जो ये बुद्धि विद्या ये सब आपकी है। आप ही आप हो गुरुजी, सब ही जगह आप ही आप हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप से संगत जी ये सत्संग को विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी और आंटी जी बहुत प्यारा सत्संग है आपका, बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी आप पर हमेशा ऐसे ही कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी। संगत जी हमें बस गुरु जी पर यकीन रखना है, जैसे कि आंटी जी ने भी अपने सत्संग में बताया है कि गुरुपा पर यकीन रखो, गुरु जी से कुछ मांगो मत, सिर्फ मानो, हमें मिल जाएगा। लेकिन वो चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं होगी, इसीलिए गुरुपा हमें नहीं दे रहे होंगे ना संगत जी, वरना तो वो भगवान है, उनको क्या पता नहीं है कि हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है। वो किसी चीज़ से अनजान नहीं है संगत जी, उनको सब कुछ पता है। इसीलिए हमें कभी भी उनसे ऐसे मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें यही कहना चाहिए कि गुरुपा जो भी देना है, जैसे भी देना है आप दीजिए, बस अपनी रज़ा में राज़ी रहना हमें ज़रूर सिखाना गुरुपा, क्योंकि हम आपके नादान बच्चे हैं, गलतियाँ कर जाते हैं। लेकिन अगर आप हमारा हाथ थामे रखेंगे, अगर आप हमारे अंग संग रहेंगे और अंग संग रह कर के उस रास्ते पर चलाएंगे जिससे हमारे कर्म अच्छे बनेंगे, तो गुरुपा हमें पता है कि हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा सा जो रास्ता हो संगत जी वो थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन उस रास्ते के बाद, उस रास्ते को पार करने के बाद ना हमारे झोलियों में गुरुजी ने ढेरों खुशियाँ डाल देनी है, अच्छे कर्म बनवा देने हैं। और इससे ज़्यादा संगत जी हमें क्या चाहिए, जब गुरुजी हम पर इतनी दया करते हैं, गुरुजी हमारा इतना ख्याल रखते हैं, तो इससे ज़्यादा संगत जी हमें क्या ही चाहिए।
बस गुरुजी को हमेशा शुक्राना करो, क्योंकि संगत जी गुरुजी को शुक्राना बहुत 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 पसंद है। तो हमें गुरुजी का हर वेले का शुक्राना करना है और हर वक्त हमने यही कहना है कि गुरुपा आपका शुक्राना, जो दिया है उसका भी और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी।